सर खुदा ना खास्ता अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लग जाती है तो उसके लिए कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए ताकि इस तरह के मसाइल ना देखने को मिले। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हुई हैं पार्टनर्स में वो हुई हैं फायर की वजह से। अब बेशुमार वाक़यात हैं, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में आग लगी है और लोग वहाँ पे मर गए हैं। अच्छा जी देखें, इसके मेजर्स पे इस टाइम तो पाकिस्तान का स्पेशली कानून तो स्पेशली दुनिया में भी है और पाकिस्तान का तो बहुत सख्त हो चुका है। कोई डेवलपर जब बिल्डिंग डिज़ाइन करता है तो फायर सेफ्टी और फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी वहाँ पे मेजर्स हैं वो चेक किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा सख्ती से अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान में ये बहुत चेंजेस आ चुकी हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ वन बाई वन। एक तो होता है देखिए, फायर का आग जब भी लगती है तो उसको बचाने के लिए आपके पास एक होता है एक्सटीरियर, मतलब अपार्टमेंट के बाहर। और इसको कैसे करते हैं, कैसे चले क्वेश्चन आप हो गए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन भी है। आप बताइए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ एंड कैजुअलिटीज़ हैं अपार्टमेंट्स में स्पेशली, वो अगर अर्थक्वेक से भी अगर ज़्यादा हैं तो वो हैं आग की वजह से, फायर की वजह से। बहुत ज़्यादा हैं। शायद एवरेज हर मंथ में या हर वीक में या हर साल दुनिया में किसी न किसी बिल्डिंग में आग ज़रूर लगती है। पाकिस्तान में स्पेशली अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के रेगुलेशन सख्त हो चुके हैं। हर जगह पर कोशिश कर रहा है और चेक एंड बैलेंस भी अब है कि फ़ायर पे काबू पाया जाए और ऐसे मैयस किए जाए जैसे फायर पड़ो। जब भी बिल्डिंग अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लगती है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखना ये चाहिए कि आपकी बिल्डिंग आपके अपार्टमेंट के बैक है सर, और इनसाइड द अपार्टमेंट। पहले हम कवर करेंगे अपार्टमेंट के बैक। जैसा अगर एक आपकी अपार्टमेंट बिल्डिंग है तो उसमें जी सबसे पहले तो फायर डिटेक्टर्स, आपके स्मोक डिटेक्टर जो कॉमन एरिया है उसमें फायर डिटेक्टर और स्मोक डिटेक्टर्स होने ज़रूरी हैं। आपके फायर होज रील्स अपनी है, एक बड़ा सा लंबा पाइप होता है, वो एक आग या रेत की फार्म में होता है। खुदा न खासा जैसे आग लगती है तो आप उसको खोल के आप वहाँ पे जब वाटर यूज़ कर सकते हैं। फायर स्प्रिंकलर्स होते हैं जो कि आपके रूफ पे लगे होते हैं, आपकी सीलिंग पे लगे होते हैं, वो पानी स्प्रेड कर देते हैं। बैक एंड वाटर टैंक होता है, मोटर्स होती हैं, वो बहुत ज़रूरी कॉमन एरिया में भी बात कर रहा हूँ। और देन आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो हर कॉमन एरिया में एक कम रूल तो ये है जी कि हर 30-40 फीट के बाद वो इंस्टॉल होने चाहिए, जो कि अमूमन नहीं होते पाकिस्तान में, लेकिन वो बहुत ज़रूरी हैं। ये वो कुछ मेजर्स हैं जो कि आउटसाइड द अपार्टमेंट। देन आपका है कि बिल्डिंग का मटेरियल कौन सा यूज़ होता है। आजकल हर चीज़ फायर रेटेड आ गई है। इवन इंटरनेशनली तो आपके ब्लॉक्स, आपके सीमेंट, आपके पेंट भी फायर रेटेड आ गए हैं, तो आग नहीं पकड़ती अमूमन। तो वो भारत जितना हो सके, स्पेशली पाकिस्तान के इंटरनेशनल होटल बन रहे हैं, उन आजकल होटल्स की डिमांड क्या है कि आप हर चीज़ फायर रेटेड लगाएं। आपको जो मेन डोर है लॉबी का वो भी फायर रेटेड होता है आजकल, कि उसको आग ना लगे। देखिए आग स्प्रेड करती है, कि आग का इशू क्या है कि आग स्प्रेड करती है, फैलती आग एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। खुदा न खास्ता एक अपार्टमेंट किचन में आग लगी है, वो पूरी बिल्डिंग में फैलेगी। तो ये मैंने बताया आपको बैर का हिस्सा, जो कि अपार्टमेंट का बैर का हिस्सा, उसमें क्या मेजर दें। देन जी आपके आता है जी इनसाइड द अपार्टमेंट। इनसाइड में भी आपका फायर ब्लैंकेट आपके किचन में बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप किचन हो, छोटा सा एक ब्लैंकेट होता है, वो एक खास जगह पे स्टार हो जाता है। खुदा न खास्ता जैसे चूल्हे में आग लगी, आपको ब्लैंकेट ऊपर डाल दिया, वो बहुत ज़रूरी है। कोई महंगी चीज़ नहीं है, सस्ती चीज़ है। और मिनी आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो किचन में आपको होना बहुत ज़रूरी है। आपके गैस डिटेक्टर होने चाहिए आपके। जैसे ही आपके गैस लीकेज हो, देखिए जैसे आपको पता है कि एलपीजी या सुई गैस लीक होती है, उसको आग पकड़ लेती है। आपका वो बहुत ज़रूरी है कि आपका डिटेक्शन होनी चाहिए। इस रूम के इनसाइड द लॉबी, आपका जो आपका कॉमन एरिया है, जो आपका टीवी लाउंज है, उसमें आपका फायर स्प्रिंकलर। आजकल हर मॉडर्न बिल्डिंग में देखें इसलिए हम कहते हैं कि अच्छी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें और महंगी अपार्टमेंट आप खरीदेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ मनी और आपकी वैल्यू ऑफ लाइफ मिलेगी। तो आपका इनसाइड द बिल्डिंग ये मेजर्स होनी चाहिए। देन आपकी जो आपके स्पार्किंग होती है वायर्स की, बिजली की तारों की स्पार्किंग और स्विचेस की, उसको आप बहुत कंट्रोल करें। आप अप्लाइंसेस को देखें, अक्सर क्या होता है कि आपके जो मोबाइल के चार्जर्स होते हैं, इवन जितने हीटअप हो जाता है कि इनसे आग लग जाती है। करीब कोई आपका कोई सोफ़ा पड़ा है या आपका इवन आपका कर्टन है, कोशिश तो करें कि आप जितने कपड़ा यूज़ करें फायर रेटेड लें। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान में अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लोग इवन कर्टन भी नहीं लगाते, तो बहरहाल कोशिश तो करनी चाहिए, जान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तो हो गए इनसाइड द अपार्टमेंट। अब खुदा न खास्ता अगर आग लग गई है, नहीं कंट्रोल हो सकी, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एवोक्यूएशन प्लान। किसी बिल्डिंग में आपने हमेशा जब भी जाना है, उन्हें कहना है जी इसका एवोक्यूएशन प्लान क्या है। हर जगह पे हर कुछ फीट के बाद एक बिल्डिंग के ऊपर, आपकी वॉल के ऊपर एक एवोक्यूएशन प्लान इंस्टॉल होता है कि आग लगने की सूरत में एमरजेंसी एग्जिट्स कौन से हैं। कुछ जदीद बिल्डिंग्स जिस तरह हमारे इस्लामाबाद में कुछ मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, उनमें तो कुछ जो लिफ्ट एरियाज़ होते हैं वो उसमें ऑटोमेटिक ऐसे दरवाजे लगाए जा रहे हैं कि आग लगेगी तो डोर क्लोज़ हो जाएंगे
और उस हिस्से को टोटली सेपरेट कर देंगे बाकी बिल्डिंग से। मीन्स क्या ओपन कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन फायर उसमें से आगे मूव नहीं कर सकती। उसका ऐसा मैकेनिकल होता है, उसकी डक्ट्स होती हैं, वो डक्ट्स ओपन हो जाती हैं। लेकिन लोग ज़्यादा आलस से नहीं मरते, लोग हमेशा दुनिया से मरते हैं कि ऑक्सीजन कम हो जाती है तो लोग वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। तो बिल्डिंग में इस बात का ख्याल रखना चाहिए जब भी बिल्डिंग डेवलपर डिज़ाइन करे कि वो जब खुदा न खासा पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई है तो उसके जो लिफ्ट एरिया स्पेशली होता है, उसके जो डोर्स हैं, जो प्रोपेलर है, वो खुल जाएँ और धुआँ धुआँ बाहर निकलना शुरू हो जाए। तो ये कुछ मेजर है जी। जब भी आप जाएँ अपना अपार्टमेंट सेलेक्ट करने की कोशिश करें, आप डेवलपर से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लें कि आपकी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी कितनी है। देखिए, फायर सेफ्टी महंगा महंगा कंपोनेंट है। फायर के जितने इक्विपमेंट है सब बहुत महंगे हैं। अमूमन लोग नहीं इंस्टॉल करते क्योंकि ज़ाहिर है आप एज ए माशाल्लाह आप लगते हैं, आप पे इतना अच्छा नहीं करते तो डेवलपर भी पैसा नहीं लगाता। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, आपकी जान से ऊपर किसी की कीमत नहीं है। तो हमेशा फायर सेफ बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट करे हो गई है।